हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है आपकी तैयारी। देखिए, तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ आपसे, वो टॉपिक ये है कि अगर हम एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को पढ़ने का तरीका, ऐसा कौन सा तरीका होना चाहिए जिससे कि वो टॉपिक हमें लंबे समय तक याद रहे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ो तो अपने पास ऐसे मैप रखिए, ऐसे मैप अपने पास रखिए। अगर कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उस मैप से पढ़ाई कीजिए। जैसे आज मैं आपको बता रही हूँ 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति राजस्थान में, तो उसके लिए हमने एक ऐसा राजस्थान का मैप ले लिया। राजस्थान का मैप ले लिया। अब इसमें देखो, सबसे पहले ऊपर मैंने यहाँ लिख दिया, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं ना वो यहाँ लिख लेते हैं कि राजस्थान का पहला एजीजी कौन था। तो राजस्थान का पहला एजीजी था लॉकेट, ठीक है। और 1857 में एजीजी कौन था। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी मीन्स एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, यानी कि इंडिया में एक गवर्नर जनरल होता था और हर राज्य में उनका एक एजेंट होता था, उसको बोलते थे एजीजी, यानी एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल। तो राजस्थान का पहला एजीजी था लॉकेट और 1857 की क्रांति के टाइम एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। तो और एक फैक्ट और लिख लिया यहाँ कि 1832 में अजमेर में एजीजी मुख्यालय, यानी कि अजमेर में पहली बार 1832 में एजीजी का मुख्यालय बना था और 1845 में इस मुख्यालय को आबू स्थानांतरित कर दिया। कहाँ पे। आबू में, ठीक है। और इधर ये फैक्ट और लिख लिए कि देश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था। कहाँ पे। मेरठ में। और राजस्थान में हुआ था नसीराबाद में। कब। 28 मई 1857 को, यानी कि भारत में तो हो गया 10 मई को और राजस्थान में हुआ 28 मई को। भारत में पूछे तो मेरठ में हुआ था और राजस्थान में पूछे तो नसीराबाद में, ठीक है। और फिर कहाँ कहाँ हुई। तो राजस्थान में अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी थी। 6। इनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, देखो। नशीराबाद जो कि अजमेर में है, नीमच वर्तमान एमपी में, देवली, टोंक, एरिनपुरा, पाली, ब्यावर, अजमेर और खेरवाड़ा, उदयपुर, ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। कहाँ पे। राजस्थान में अंग्रेजों की, ठीक है। अब इन 6 सैनिक छावनियों को हम मैप में लिख लेते हैं। ये मैप में लिख लिए मैंने सारे। ये देखिए, एरिनपुरा जो कि पाली में है, और नसीराबाद जो कि अजमेर में है, और ब्यावर भी अजमेर में है, और देवली टोंक में, और ये उदयपुर में हो गई खेरवड़ा। तो खेरवड़ा, एरिनपुरा, ब्यावर, नशीराबाद, देवली और नीमच जो कि अभी एमपी में पड़ता है। पहले देखो, ये जो अभी मैप है वो नहीं था, सीमा अलग थी इसकी, है ना। तो ये नीमच अब एमपी में। तो छठी छावनी थी नीमच। तो ये 6 छावनियाँ थी, ठीक है। अब इनके जो फैक्ट है सबके, तो फैक्ट यहाँ एरो बना के इस तरह आप लिख सकते हैं। जैसे टोंक, देवली कहाँ पड़ता है। देवली टोंक में। तो महिलाओं ने भी भाग लिया। तो ऐसी क्वेश्चन क्या बनेगा कि ऐसी कौन सी सैनिक छावनी थी जहाँ महिलाओं ने भी भाग लिया। तो वो थी देवली टोंक। कौन सी थी। देवली टोंक, ठीक है। और फिर नसीराबाद जहाँ की राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो नसीराबाद में कब हुई थी। 28 मई 1857 को। तो यहाँ क्या 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा विद्रोह। किसके द्वारा विद्रोह किया गया। नसीराबाद में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा, ठीक है। और नीमच जो कि एमपी में है, तो इसके बारे में कि हीरा सिंह के नेतृत्व में मोहम्मद अली बेग ने, यहाँ किसने किया था विद्रोह। हीरा सिंह के नेतृत्व में मोहम्मद अली बेग। 2 नाम आते हैं, हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग, ठीक है। और ये 6 जगह के आपको नाम याद होने चाहिए। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा। देखो, ये ऐसे नॉर्मल सबको याद रह जाते हैं, लेकिन इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि ए नन्नी ब्याव देखे। क्या। ए नन्नी ब्याव देखे। ए यानी एरिनपुरा, न या नसीराबाद, नी मीन्स नीमच, नन्नी ब्याव यानी ब्यावर, और देखे, दे मीन्स देवली, खे मीन्स खेरवाड़ा, ठीक है। ए नन्नी ब्याव देखे, ठीक है। एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट और इसमें और ये है कि ब्यावर व खेरवाड़ा में क्रांति नहीं हुई थी। ये जो 6 सैनिक छावनियाँ थी, इसमें से 2 सैनिक छावनियाँ ऐसी है जहाँ पर क्रांति नहीं हुई। कौन सी। ब्यावर और खेरवाड़ा। ब्यावर कहाँ है। ब्यावर है अजमेर में, और खेरवाड़ा कहाँ है। खेरवाड़ा उदयपुर में। ये 2 जगह ऐसी है, ब्यावर और खेरवाड़ा, जहाँ पे क्रांति नहीं हुई थी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए कि 1857 की क्रांति के पहले शहीद बीकानेर के अमरचंद बांटिया थे।
कौन थे? बीकानेर के अमरचंद बांटिया, इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारा धन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को दे दिया था। किसने? अमरचंद बांटिया जी ने। इन्होंने अपना सारा धन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को दे दिया था और तो फिर इनको फांसी दे दी गई अंग्रेजों द्वारा। तो यह 1857 की क्रांति के पहले शहीद थे। कौन? बीकानेर के अमरचंद बांटिया। तो ठीक है, इस तरह से हम सारे फैक्ट लिख सकते हैं। शुरुआत ऐसे करनी है। ये लिख दिया, राजस्थान का पहला एजीजी 1857 में एजीजी कहाँ कहाँ हुई थी, 6 छावनियों के नाम, और कब शुरुआत हुई थी। भारत में हुई थी अपने 10 मई, राजस्थान में हो गई 28 मई, भारत में मेरठ में और राजस्थान में नसीराबाद में। ठीक है, और 6 छावनियों के नाम लिख लिए। तो मैप से क्या अपने दिमाग में एकदम क्लिक हो जाता है, हाँ इस जगह नसीराबाद अजमेर में यहाँ क्या हुआ था, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा विद्रोह किया गया। ठीक है, और नीमच एमपी में क्या हुआ, हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था। ठीक है, टोंक देवली क्या हुआ था, महिलाओं ने भी भाग लिया था। ठीक है, और अब इसके पीछे मैंने क्या किया, पीछे भी आप इससे फैक्ट लिख सकते हो। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 1857 की क्रांति के समय रियासती शासक कौन कौन थे। ठीक है, तो कोटा में थे राम सिंह, और जोधपुर में तखत सिंह, भरतपुर में जशवंत सिंह, उदयपुर में स्वरूप सिंह, जयपुर में राम सिंह द्वितीय, सिरोही में शिव सिंह, और धौलपुर में भगवत सिंह, बीकानेर में सरदार सिंह, करौली में मदन पाल, टोंक में नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी में राम सिंह, अलवर में विनय सिंह या बने सिंह, कहीं विनय सिंह नाम लिखा हुआ आता है कहीं बने सिंह, तो अलवर में विनय सिंह, और जैसलमेर में रणजीत सिंह, और झालावाड़ में पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह, और डूंगरपुर में उदय सिंह। ठीक है, तो ये है राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक, राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक। ठीक है, ये सारे आपको याद होने चाहिए। ऐसे बनाने से होता क्या है कि बस ये एक पेज लिया, उठाया, इधर से पढ़ा, इधर से पढ़ा, रिवीजन हो जाता है। चलते फिरते आप रिवीजन कर सकते, पूरे 1857 की क्रांति का रिवीजन 10 मिनट में, है ना। अगला क्या है कि राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, यानी कौन सी रियासत में पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन था, है ना। तो कोटा में थे मेजर बर्टन, जोधपुर रियासत में मैकमोसन, भरतपुर में मॉरिसन, जयपुर में ईडन, उदयपुर में सावर्स, और सिरोही में जेडी हॉल। तो ये इन रियासतों में ये ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, और ये 2-4 चीज़ें और है। युद्ध हुए थे जो 1857 की क्रांति में, वो कौन कौन से हुआ था, बिठोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और आउवा का युद्ध। ठीक है, तो बिठोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को, और कब 8 सितंबर 1857 को कैप्टन हितकोट और कुशलराज सिंघवी वे आउवा का कुशाल सिंह, यानी एक तरफ कैप्टन हितकोट होता है और दूसरी तरफ होता है कुशलराज सिंघवी और आउवा का कुशाल सिंह। ठीक है, तो कैप्टन हितकोट हार जाता है और ये जीतते हैं। ठीक है, जोधपुर का किलेदार ओनाड सिंह पंवार मारा जाता है। किस युद्ध में? इस पिठोड़ा के युद्ध में। क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है कि जोधपुर का किलेदार था ओनाड सिंह पंवार, वे किस युद्ध में मारा गया? तो पिठोड़ा के युद्ध में मारा गया था। ठीक है, अगला युद्ध है चेलावास का युद्ध, ये 18 सितंबर 1857 को होता है, यानी कि इस युद्ध से 10 दिन बाद। ये 8 सितंबर को होता है, ये 18 सितंबर को। ठीक है, इसको मतलब काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं, चेलावास युद्ध को काले गोरों का युद्ध। इसमें एजीजी, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैकमेसन, ये एक तरफ थे। मैकमेसन कौन था? अभी हमने यहाँ पढ़ा था, ये देखिए मैकमेसन था जोधपुर रियासत का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था, जोधपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन। ठीक है, तो एक तरफ होता है एजीजी, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैकमेसन, दूसरी तरफ होता है कुशाल सिंह। कौन सा कुशाल सिंह? ये आउवा का कुशाल सिंह, आउवा का ठाकुर। तो कुशाल सिंह जीत जाता है और ये हार जाते हैं। तो मैकमेसन का सिर काटकर आउवा के किले पर लटकाता है। कुशाल सिंह क्या करता है? इस मैकमेसन का सिर काटकर आउवा के किले पर लटकाता है। फिर आउवा का युद्ध होता है कब? 29 जनवरी 1858 को, 29 जनवरी 1858 को, यानी कि लगभग 3-4 महीने बाद इस युद्ध के। ये 18 सितंबर को होता है, कौन सा? चेलावास का युद्ध। फिर ये आउवा का युद्ध होता है 29 जनवरी 1858 को। ये होता है कर्नल होम्स और हंसराज जोशी व कुशाल सिंह के बीच, यानी एक तरफ कर्नल होम्स होता है और दूसरी तरफ हंसराज जोशी और कुशाल सिंह होते हैं। कुशाल सिंह कोठारिया के जोध सिंह के पास शरण लेता है। इस समय कुशाल सिंह थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो वो जाके कोठारिया के जोध सिंह के पास शरण लेता है। ठीक है, और फिर सलूम्बर के रावत केसरी सिंह चुंडावत के पास जाता है। अंग्रेजों का किले पर अधिकार हो जाता है, सुगाली माता की मूर्ति ले जाते हैं। ठीक है, सुगाली माता की मूर्ति ले जाते हैं कौन? अंग्रेज। और 1860 में कुशाल सिंह नीमच में सरेंडर करता है अंग्रेजों के सामने। कब? 1860 में। तो ये एक तरीका है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने का,
है ना। इस तरह आप अपने पास ऐसे मैप रखिए। आप भारत का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो भारत का मैप अपने पास रखिए, वर्ल्ड का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड का मैप अपने पास रखिए, राजस्थान का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के मैप अपने पास ऐसे रखिए। ऐसे मैप होने चाहिए अपने पास, ताकि कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ें तो उसको अच्छे से लिख सकें। और इस तरह से शॉर्ट नोट्स, मैप पे शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होता है कि रिवीजन बहुत जल्दी होता है, और रिवीजन जितना ज़्यादा रिवीजन होगा ना, मतलब आपकी तैयारी उतनी बेस्ट होगी। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।